हाय, तो मैं हूँ नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10th का टॉपिक सर्कल्स। ये जो टॉपिक है जितना सरल है उतना ही बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है समझना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के नहीं आते, तो जब वो 10th में आते हैं तो उनको दिक्कत फील होनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम जितनी भी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी समझेंगे। उसके बाद वी विल बिगिन द मेन टॉपिक्स लाइक थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उसके बाद हम पॉइंट 2 एक्सरसाइज तक जाएंगे एंड देन वी विल कंप्लीट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल व्हिच हैव कम इन you can say CBSE and RBSE in both the exams, so that they will help you out somewhere in the preparation of the boards। चलो, सबसे पहली चीज और सबसे मुख्य चीज इस चैप्टर से रिलेटेड वो ये कि वो सारी बेसिक चीजें क्या हैं जो अगर आपको मालूम होंगी तो आप चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। व्हाट इज सर्कल, द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस के बाद बात आती है हमारी कोड की। अच्छा, रेडियस और जो डायमीटर है वो साथ साथ चलेंगे, रेडियस डायमीटर, एंड देन विल टॉक अबाउट कोड। कोड के बाद विल टॉक अबाउट ऑल द मेन थिंग्स, टेंजेंट, इसके अलावा सीकेंट एंड देन आर्क। आफ्टर दैट वी हैव सेक्टर, segment, and then in the last we can talk about the area and the circumference of the circle, जिसकी हालांकि इस चैप्टर में इतनी जरूरत है नहीं बट आपको मालूम होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बीच बीच में हम रिवाइज करेंगे क्लास 9th में जो आप कुछ थ्योरम्स पढ़ के आए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि 9th में भी आपके टॉपिक था, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज विच इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक विच इज सर्कल। किसे कहते हैं सर्कल? देखो, सर्कल से आपका क्या मतलब होना चाहिए कि सर कुछ ग्रुप का ऐसा समूह, पॉइंट्स, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सपोज मैंने क्या किया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, उनको मैंने किसी एक फिक्स पॉइंट से मैंने उनको इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस किया, राइट। सपोज ये वो फिक्स पॉइंट था और ये जो पॉइंट्स था ग्रुप का, इनको मैंने यहां से इक्वल डिस्टेंसेस पे रखना स्टार्ट किया। लेट्स से अगर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस, तो सर ईच पॉइंट विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर जगह पे सेम टू सेम 5 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस चलेगी, राइट। तो सर यहां से एक डेफिनेशन निकल के आई, सर अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, what we can say, a group of points which are equidistant from any fixed point, known as सर्कल। तो सर सर्कल क्या बना? सर्कल बेसिकली कुछ पॉइंट्स का एक ऐसा ग्रुप था जो किसी एक फिक्स पॉइंट से, अभी जो सबसे बीच का जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस इज द फिक्स पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसी फिक्स पॉइंट को कहा जाता है सर्कल का सेंटर। सबसे पहली चीज तो आप ये समझे कि सर डेफिनेशन हमने समझ ली, डेफिनेशन की सबसे मुख्य चीज के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक विच इज सेंटर। तो सर कुछ ग्रुप, एक ग्रुप ऐसे पॉइंट्स का जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे उसको सर्कल कहा जाता है। तो सर्कल क्या है सर, ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को सर्कल बोला गया। क्या हो अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को मिला दूं, कि सर अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को मिला रहे हो तो क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। सबसे पहली चीज आई होप आपकी क्लियर है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेडियस एंड डायमीटर। अब ये दोनों क्या है, इसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नोटेड डाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू मीन बाय रेडियस एंड द डायमीटर। चलो
इन दोनों के बारे में समझने के लिए सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि सर एक सर्कल हम बनाते हैं। ये लो सर, हमने सर्कल बनाया, ये सबसे बीच का पॉइंट जिसको हमने सेंटर बोला था। अब देखो क्या हो, अगर मैं देखो बेसिकली कॉर्ड, रेडियस और डायमीटर ये तीनों साइड बाय साइड चलेंगे साथ साथ। कैसे कि सर क्या हो, अगर मैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचूं जो एग्जैक्टली बीचों बीच से होता हुआ जाए सेंटर के। क्या हो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो बीचों बीच से ना होके कहीं किन्हीं भी दो पॉइंट्स को टच करे सर्कल के, राइट। और क्या हो अगर मैं केवल किसी सर्कल में सेंटर से जो जा रही है लाइन ये वाली, केवल मैं उसको इतना ही स्ट्रेच करूं। तो आपने तीन चीज देखी। तो सर अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, इफ दिस इज योर पी क्यू एंड इफ दिस इज योर ओ ए, तो सर यहां पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट, आपने क्या समझा कि सर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करता है एंड वो सेंटर में से होता हुआ जाता है, राइट। A line segment which is touching 2 points at the circle and passing through the center of it known as diameter. ओके, तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या हुई कि सर यहां पे जो ए बी आपने जो लाइन सेगमेंट खींचा वो मेरा क्या है, डायामीटर है इन फिगर फर्स्ट, राइट। तो वापस सुनेंगे डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट which is touching 2 points of the circle and passing through the center of it known as diameter, ठीक है। सेम टू सेम डेफिनेशन, बट वो जो हमने एक चीज बोली सेंटर, उसको मैं हटा रहा हूं। तो सर सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को टच करने वाली ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से नहीं होके जा रहा, उसे क्या कह देंगे हम, कोड कह देंगे, राइट। तो यहां पर PQ क्या है, PQ इज माय कोड। आई होप आपको ये दो चीजें क्लियर हैं। तो डायमीटर और कोड में सिर्फ इतना सा अंतर ये है कि डायमीटर सर्कल के सेंटर में से होता हुआ जाता है, बीच में से होता हुआ जा रहा है एकदम, राइट। और जो कोड है वो बीच में से होती हुई नहीं जाती, बाकी कोई भी दो पॉइंट्स को टच कर सकती है। मतलब ये हुआ कि सर ये भी कोड, 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 एग्जैक्टली। लेकिन बीचों बीच से अगर केवल ये लाइन जाएगी तो सर इसी को हम डायमीटर कहेंगे, बाकी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मेरी कोड। चलो सर, अब क्या हो अगर मैं इसी डायमीटर का आधा ले लूं, क्या हो अगर मैं डायमीटर का आधा ले लूं, तो सर हाफ ऑफ डायमीटर क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस ने क्या बताया सर, डायमीटर का आधा। अगर डायमीटर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हुई सर, रेडियस हुई 5 सेंटीमीटर। तो सर यहां से आपने एक रिलेशन जान लिया आपने डायमीटर और रेडियस के अंदर, विच इज कि सर रेडियस क्या है, रेडियस अगर मैं क्या हो, डायमीटर पूरी लाइन थी उसका मैं आधा कर दूं तो सर वो रेडियस कहलाती है। या फिर डायमीटर क्या है कि सर 2 को यहां भेज दो, कि सर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो वो डायमीटर बन जाती है। तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान से समझने हैं, और अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज इन तीन चीजों को नोट डाउन कीजिए। रेडियस, डायमीटर और कोड के बारे में अब आपको मालूम है, राइट। भूलेंगे नहीं, बिकॉज बहुत जरूरी है, ना केवल 10th के लिए, आने वाले जो आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करेंगे आफ्टर 10th, उन सभी के लिए बहुत बेसिक्स चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज अदर थिंग्स। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे अब टेंजेंट की, सीकेंट की, इसके अलावा आर्क है, सेक्टर है, इन सभी की चीजें हम जानेंगे एक बाई। चलो देखो, ये जो तीन चीजें है ना, ये वाली जो तीन चीजें, ये आपके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगेन वेरी इजी। चलो स्टार्ट करेंगे टेंजेंट से। क्या हो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये लो मैंने एक सर्कल बनाया। अब देखो इस सर्कल में मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सपोज मैंने एक लाइन खींची जो सर्कल को कहीं पर भी टच करते हुए नहीं जा रही, ये ऐसे लाइन निकल गई, सर्कल पे कहीं पर भी टच नहीं है, तो सर इस लाइन को कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर कहीं पर भी टच नहीं करते हुए जा रही, या फिर कह देते हैं इसको एक्सटर्नल लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं।
कि सर क्या हो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो इसको टच करते हुए जाए, यू नो, और जरा जरा टच मी टच मी टच मी, वो वाली लाइन। कैसे कि सर आपने एक लाइन खींची विच इज पासिंग बाय लाइक दिस विद दिस सर्कल, तो सर ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टच करती हुई गई। तो सर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए उसी को कहते हैं हम टेंजेंट, राइट। सो सर ये वाली लाइन कहलाई मेरी टेंजेंट। तो सर टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी, राइट, या फिर किसी एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। आपके सवाल है जो आपकी पॉइंट 1 एक्सरसाइज है उसके अंदर, राइट। अच्छा ये जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट था, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच व्हाट यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि सर एक ऐसा पॉइंट जहां पर सर्कल को इस टेंजेंट ने टच किया। अंडरस्टूड सर। नेक्स्ट थिंग, अब क्या हो एक ऐसी लाइन खींचूं जो मैं इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे देखो ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई गई। कौन से दो पॉइंट, कि सर एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो सर किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई जो लाइन जा रही है उसी को हम क्या कह देते हैं, सीकेंट कह देते हैं, सीकेंट। तो सर ये वाली जो लाइन है इसी को हमने क्या बोला, सीकेंट। सीकेंट, तो सीकेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट्स पे। एज यू कैन सी, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी, तो सर ये ए और बी पॉइंट पे सर्कल को कट करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। एक ऐसी लाइन जो केवल एक पॉइंट पे टच करती हुई या फिर इंटरसेक्ट करती हुई उसको बोला टेंजेंट। या फिर एक ऐसी लाइन जो कहीं पर भी टच नहीं कर रही है सर्कल को, उसको वी विल से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हम उसको कह देंगे एक्सटर्नल लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आई हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज आर्क। आर्क किसे कहते हैं, आर्क को भी समझेंगे। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय आर्क। सर एक सर्कल बनाएंगे, ये लो सर एक सर्कल बनाया। अभी सर्कल पे मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी दो पॉइंट मैंने ले लिए। सपोज एक पॉइंट आई हैव टेकन ए, अदर पॉइंट आई हैव टेकन बी। अब क्या हुआ, ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ जा रही है इसकी यहां तक, राइट। वापस अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं कि सर एक ऐसी लेंथ जो ये वाली जो जा रही है यहां से यहां तक की, तो सर इसी को हम कह देते हैं आर्क ए बी। अब ए बी आर्क को लिखने का सिंबल ऐसे होता है, राइट। टोपी पहना दो उसको जैसे मैंने पहन दिया। तो सर ये कहलाता है आर्क ए बी, और ये भी ठीक। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर, यहां से यहां तक की लेंथ हमारी आर्क कहलाती है। चलो अब समझते हैं सेक्टर को, सेगमेंट को। सेक्टर और सेगमेंट का क्या मतलब है सर। सेक्टर सेगमेंट देखो ये आपके अगले चैप्टर में आएंगे, इस चैप्टर में इनका इतना रोल है नहीं, लेकिन फिर भी एज वी आर डूइंग द बेसिक्स दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू टॉपिक्स एज वेल। चलो ये मैंने सर्कल बनाया, ये है मेरा सेंटर। अब क्या हो, मैंने कोई भी दो रेडियस, अब देखो मैंने कैसे याद किया था स्कूल में, मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ कि सर सेक्टर कैसे बनता है। व्हेनेवर वी आर यूजिंग टू रेडियस, अब दो रेडियस मैंने कैसे ली कि सर एक रेडियस आपने ऐसे ले ली, एक रेडियस आपने ऐसे ले ली, राइट। इसको सपोज यू हैव गिवन ओ ए एंड द बी नेम्स। अब क्या हुआ, देखो डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन में आप पढ़ते हैं आर्क ए बी की जो दो पॉइंट्स हैं, यहां से निकलने वाली लाइन जब सेंटर तक पहुंचती है तो सर वो क्या फॉर्म करती है, सेक्टर फॉर्म करती है। डोंट वरी, definition nobody will ask you, but you have to understand the basic meaning of it। कि सर आप क्या समझ सकते हैं, दो रेडियस से बनने वाली जो जगह होती है उसको सेक्टर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आर्क बना ए बी, इसके जो दो पॉइंट्स थे जब इनको हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो वो जो एरिया कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है, दैट इज नोन एज सेक्टर। अब देखो ये जो जगह बनी ये वाली, दिस वन, इसको हम कह देते हैं माइनर सेक्टर। दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। और जो पीछे वाली जगह बच गई इसको ही कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे सर,
कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर समटाइम्स आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट। तो देखो सेक्टर लास्ट में किस चीज से खत्म हो रहा है ये नाम, आर से, तो सर रेडियस। तो देखो वी हैव यूज्ड द रेडियस, लास्ट में आर से खत्म हो रहा है, आर का मतलब आप समझ सकते हैं रेडियस, राइट। सो सर रेडियस से बनने वाली चीज बेसिकली क्या कहलाती है सर्कल के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह स्पेस सेक्टर कहलाता है, राइट। अब ले लेते हैं कोड की बात, सेम टू सेम वहां पर भी हम उसी को यूज करेंगे। चलो सेक्टर का अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट। सेगमेंट क्या कहलाता है? सेगमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने वापस एक चीज बनाई। अब मैंने उस चीज में क्या किया, ध्यान से देखेंगे आप। सपोज ये सर्कल बनाया, अब मैंने क्या किया, एक ऐसे कोड खींची। कोड की डेफिनेशन आई होप आप सभी को आती है। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया PQ। अब ये जो जगह बनी देखो सर, एक तो जब मैंने इस कोड को खींचा ये वाली जगह बनी और एक के ऊपर वाली जगह बनी। अब ये जो चीज है ये वाली, दिस स्पेस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड दिस स्पेस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, आप उसमें क्या निकालेंगे, आप उसमें यही 2-3 चीजें निकालेंगे। सेक्टर को निकालना सीखेंगे, सेगमेंट को निकालना सीखेंगे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसके अलावा लेंथ ऑफ द आर्क। दीज 3-4 थिंग्स यू विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आपने यहाँ पे अभी देखी। चलो ये थी इसकी बेसिक्स वाली कुछ चीजें, बात कर लेते हैं एरिया और सर्कमफेरेंस। एरिया क्या होता है सर्कल का, आप सभी को मालूम है, विच इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर, राइट। ये 2 फॉर्मूले आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ये थी कहानी सर्कल्स के इतिहास की, बेसिक्स की। लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम 10.1। लेट्स सी क्या कहता है ये थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि भाई द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आज इसको समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब अगर आपको अभी मालूम है तब तो ये थ्योरम आपके लिए समझना बेहद आसान है, और अगर इन सब शब्दों का अर्थ अगर आपको अभी मालूम नहीं है तो पहले उनका अर्थ समझेंगे। चलो जैसे टेंजेंट हुआ, आई होप आपको इनका मतलब मालूम है, इसका मतलब मालूम है। इसके बाद वी हैव परपेंडिकुलर वर्ड, सिंस यू आर इन 10th, तो दिस थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको ये चीज मालूम है। इसके अलावा रेडियस क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बता के आ चुका हूँ, राइट। टेंजेंट किसे कहते हैं कि सर एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इफ देयर आर 2 लाइंस एंड दे आर लाइक दिस, तो जो लाइन है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, राइट। तो हमको ये बोला गया कि सर अगर एक सर्कल आपके पास हो, सपोज ये सर्कल आपने लिया, ठीक है सर, हालांकि सर्कल जैसा लग नहीं रहा पर आप अभी एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये सर्कल है, अब आपने क्या किया, सर्कल से एक टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही तो दिया हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको वी हैव अज्यूम्ड एज P, लेट्स सपोज, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब देखो रेडियस सर यहां से यहां तक की रेडियस ये गई, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है ये वाला थ्योरम कि भाई अगर आप कोई लाइन सेगमेंट खींचोगे तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां पर टेंजेंट किसी भी सर्कल को टच करते हुए गई। अब ये टेंजेंट इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करते हुए गई, तो ये जो लाइन सेगमेंट था जिसको हमने रेडियस बोला, रेडियस, ये इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है सर। अब इसको हमको प्रूफ करना है, राइट, तो प्रूफ करते हैं। चलो अब प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते हुए चलो। अब ये देखो ये 90 डिग्री हमने शो नहीं किया है, सो हमने सिर्फ अभी तक वो लिखा है जो हमको इस चीज में गिवन था। तो सबसे पहले गिवन हमने लिखा, गिवन क्या है, गिवन आपने लिखा, इस टेंजेंट को आप नाम दे सकते हैं, सपोज यू हैव गिवन द नेम AB, राइट। अब देखो इसको बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सर अ सर्कल विथ टेंजेंट, a circle with tangent AB
a circle with tangent AB meet at P। कि सर एक सर्कल जो टेंजेंट AB के साथ किसी पॉइंट P पर मिलती है, ये हमें गिवन था इस क्वेश्चन के, सॉरी इस थ्योरम के अंदर, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप इसको प्रॉपर समझेंगे तो एक वर्ड होता है PROVE और एक वर्ड होता है PROOF। ये तो जो मैं अभी करूंगा, ये जो हमें शो करना है, आप इसको टू शो भी लिख के आए थे क्लास 9th में, चैप्टर 7 आपने क्या था, क्वाड्रिलेटरल्स आपने क्या था, ट्राइंगल्स आपने क्या था। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि सर यहां पर ओपी, देखो प्रूफ क्या करना है, ओपी ये लो सर, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमें शो करना है। तो जो शो करना होता है उसको हम प्रूफ लिखते हैं, और जो हमें अभी करना है, मतलब जो करके दिखाना है, उसको हमने प्रूफ लिखा है। चलो इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास दो चीजें कि सर हम क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने यहां से ये जो टेंजेंट थी इस पे एक सपोज हमने लाइन सेगमेंट खींचा लाइक दिस, ठीक। अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी कि सर अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं M, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एज वी कैन सी दैट दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट बोथ आर रेडियस, तो वी कैन से हियर OP बराबर है OM के, यहां तक, राइट। तो आपने इसको लिख दिया सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती हैं वो सारी की सारी आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि सर अगर आप इस पॉइंट को नाम दे दो यहां पर Q, सपोज आई हैव गिवन द नेम Q। अब एक बात बताएंगे आप, ये जो OM है, ध्यान से देखना, ये जो OM मैंने लिखा, ये क्या मैं OQ से छोटा लिख सकता हूं कि सर ये जो OM आपने चीज लिखी ये छोटी है इस पूरी लेंथ से, सामने दिख रहा है ना, ये जो पूरी साइड है इससे छोटी है ये वाली साइड, तो मैंने वही लिखा कि सर OM इज लेस देन OQ, OM इज लेस देन OQ। ये चीज क्लियर। अब एक बात बताओ, अभी हम ऊपर शो करके आए कि सर OP बराबर OM के है, तो सर इस OM की जगह पे कैन आई पुट OP, बिल्कुल सर। तो OP इज लेस देन OQ, यहां तक हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया सर। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा प्रीवियस क्लास में लेके जाऊंगा और आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्या कि सर अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और कोई लाइन है, अब क्या हो, मैं इस पॉइंट से यहां पर ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट करूं, यहां से ऐसे करके मैं लाइन खींचना स्टार्ट करूं, ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट करूं। मैंने बहुत सारी लाइन खींची इस पर्टिकुलर पॉइंट A से इस लाइन सेगमेंट पर। अब इन सब में जो सबसे छोटी लाइन होगी, ये जो सबसे छोटी लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आप पढ़ के आए थे 7th और 8th क्लास के अंदर, अगर आपको याद आ रहा है, नहीं अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैं आपको भी यहाँ पे समझा दूं कि सर किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी लाइन सेगमेंट पे कोई लाइन खींचेंगे तो जो सबसे छोटी लाइन होगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एग्जैक्टली ये वाली चीज ऐसे जानी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि सभी दीवारें वगैरह एग्जैक्टली स्ट्रेट खड़ी होती हैं। अब कोई पॉइंट है, मैंने लाइन खींचनी स्टार्ट की, तो जितने भी पॉइंट हैं ये सर 90 डिग्री के एंगल पे नहीं चीजें शो कर रही हैं, क्योंकि ये 90 से या तो ज्यादा होंगे या 90 से कम होंगे। लेकिन जो सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 90 डिग्री की होगी, अगर मैं इन सभी लाइंस की बात करूं तो, ठीक है। बस उसी चीज को आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है, देखना है, समझना है क्या कि सर अब यहाँ पे दो पॉइंट थे, एक तो था OM OP, दोनों आपस में बराबर थे। इसके अलावा हमने अभी इस पॉइंट को इस पूरी साइड से छोटा दिखाया। अगर OM छोटा था तो सर OP भी छोटा हुआ, तो वी कैन से दैट OP जो है वो इस पूरे में यहां से यहां तक ये सबसे छोटी है साइड, इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से बेटा, इस पॉइंट से एक तो ये वाली साइड खींची मैंने और एक ये वाली साइड खींची, तो आपने क्या कहा, ये जो OP है, ये जो OP है परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। आप इसका रीजन लिख सकते हैं बहुत साधारण सा कि सर ये क्यों है, क्योंकि OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, OP इज द shortest side, that's it, and that's how you have shown कि सर
ये जो चीज है कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये जो ओपी साइड थी वो इस टेंजेंट AB पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दिस यू हैव शोन हियर। तो राइट, ये आप आगे आने वाले थ्योरम्स में शो करेंगे। और देखो क्लास 10th में ज्यादा थ्योरम्स हैं नहीं जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक तो चैप्टर नंबर 6 में अपने बीपीटी थ्योरम, अगर आपने चैप्टर वो कर लिया है तो उसका क्वेश्चन आता है या फिर उसका सीधा प्रूफ आता है थ्योरम का। इसके अलावा उसका कन्वर्स भी आता है और इसके अलावा आपका ये वाला थ्योरम आता है और 10.2 थ्योरम भी पूछा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम 10.2। क्या कहता है ये थ्योरम, आइए जानते हैं। किस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की जो लंबाई है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, किस जो लेंथ थी वो उनकी इक्वल थी। कैसे, क्या क्या सर, लेट्स टॉक अबाउट। क्या कहना चाहता है ये थ्योरम, इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं फिगर बनाऊंगा एंड बाय दैट फिगर आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। तो क्या है, सपोज मैंने एक ले लिया बेटा सर्कल, ये लो सर्कल हमने बनाया। अब सर्कल में क्या हुआ, यहां पर एक पॉइंट लिया हमने, ठीक, ये हमारा सेंटर है। अब हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज वो एक्सटर्नल पॉइंट वी हैव एज्यूम्ड एज ए, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने क्या किया, इस सर्कल पे दो टेंजेंट को ड्रॉ किया कि सर एक टेंजेंट ऐसे गई और एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से, ये ठीक। अब ये जो चीज थी यहां पर सर, जहां पे ये पॉइंट टच हो रहा है, इसको आप नाम दे दीजिए P और इसको आप नाम दे दीजिए Q, ठीक है, कि सर यहां तक। अब हमको देखो क्या क्या गिवन है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट प्रूफ, क्या हमें शो करना है, और प्रूफ उसको हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन में हमको ये बोला कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो आपस में इक्वल है। मतलब गिवन हमको ये है कि सर जो लेंथ है, देखो लेंथ को आप कैसे लिख सकते हैं, लेंथ को आप इस तरीके से समझा सकते हैं प्रूव में कि सर AP कैसे, देखो AP एंड AQ, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स AP and AQ are two tangents. Where is the duster? AP and AQ are two tangents from a point from a point A with center of a circle O we have assumed. Circle with center of a circle O, ठीक है। यहां तक हमें कुछ चीजें गिवन थी। चलो अब शो क्या करना है हमें, टू शो, प्रूफ क्या करना है, इक्वल क्या सर, टेंजेंट, तो टेंजेंट इक्वल है तो वी हैव टू राइट AP बराबर AQ के, दिस वी हैव टू शो, AP बराबर AQ, दिस वी हैव टू शो। अब कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ। देखो सर, सबसे पहले इस फिगर में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट से मिलाया, और ये जो बीच का पॉइंट था मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, राइट। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन। join O to P, O to Q and O to that external point which is O to A, right? This we have done by using construction. I hope आपको यहां तक की चीजें, आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना है कि दो, और ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने क्या है इसको इन दो के बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब
क्या समझ सकते हैं यहाँ से हम? देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या क्या है, अगर मैं यहाँ से आपको एक बाई क्या एक चीज समझाऊं, विच इज कि सर ये जो ओपी है, ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एपी के ऊपर। या पढ़ के आए थे 10.1 थ्योरम में। सेम टू सेम यू कैन से दैट OQ है वो परपेंडिकुलर है AQ के ऊपर, राइट? तो आप इनके ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 10.1। क्या था? किसी भी सर्कल पर अगर मैं कोई टेंजेंट को खींचूं तो वो जो सेंटर है, सेंटर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, विच मींस कि सर ये वाला और ये वाला जो एंगल था वो था 90 डिग्री का। ठीक, वी हैव अंडरस्टूड बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। नाउ अब हमको ये शो करना है, हमको ये लेके आना है, तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि सर एक जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया, सर एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये नीचे वाला बन गया, तो सर बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहा, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेके इसको शो कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग इसको आप इक्वेशन 1 और 2 दे देना बेटा, इक्वेशन 1 और 2, बाय टेकिंग ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AQO। अब मैं ये दो ट्रायंगल लेके शो करूंगा। ठीक, सबसे पहली चीज आप क्या लिख सकते हैं इन दो ट्रायंगल के अंदर, APO और AQO के अंदर? सबसे पहली चीज AP बराबर, ये तो हमको शो करना है, तो आप क्या लिखेंगे कि सर ये जो एंगल है विच इज OPA, एंगल OPA बराबर है किसके? OQA के, each 90 डिग्री। Why? From theorem 10.1। सबसे पहली चीज। सेकेंड आप कह सकते हैं कि सर जो रेडियस है, ये जो OP और जो रेडियस है रेड आई, OP इक्वल टू OQK है, विच मीन्स सेम रेडाई ऑफ द सर्कल, सेम रेडाई ऑफ सर्कल, बिल्कुल। और द लास्ट पॉइंट विच इज यू कैन से AO बराबर AO, कॉमन साइड। तो सर आपने तीन चीजें यहां पे लिखी, एक तो सर आपने एंगल लिख दिया, राइट, 90 डिग्री का एंगल लिखा 90 डिग्री का, इसके अलावा आपने OP बराबर OQ कर दिया एंड देन AO बराबर AO कर दिया। तो बाय विच रूल, क्या बता सकते हैं? बिकॉज ऑफ विच रूल these two triangles will be congruent to each other? तो सर वी कैन से दैट एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड कॉमन आ रही है, तो हम कह सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो बाय RHS रूल वी कैन से दो ट्रायंगल कौन कौन से लिए? APO कॉन्ग्रुएंट टू AQO, दैट्स इट। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने आपस में कॉन्ग्रुएंट शो किए, आई कैन से दिस एंड दिस, ये साइड सी तो है दो ट्रायंगल्स की, तो वी कैन से दैट कि सर यहां पर सर AP बराबर हो गया AQK। वाई? बिकॉज वी हैव द सुपर पावर corresponding parts of congruent triangles by CPCT। और जैसे हमने ये लिखा, हमारा ये थ्योरम हो गया प्रूफ, राइट? एक बार वापस समझाता हूं इसको। हमारे पास क्या क्या था और हमने किस तरीके से इसको शो किया। The lengths of tangents drawn from an external point, वो external point था A, to a circle are equal। हमें शो करना था ये जो AP और AQ है बेटा, ये आपस में इक्वल है। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले गिवन। गिवन क्या क्या है मेरे पास? बिकॉज जब भी कोई चीज हम शो करने जाएंगे तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमने लिखा AP and AQ are two tangents from a point A with center of a circle O। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रूव। प्रूव में हमें क्या करना था सर? AP बराबर AQ के, दिस वी हैव टू रिप्रेजेंट, शो। अब हम कहे शो करना है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमने पहले कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? इस O पॉइंट से P को, Q को और A को हमने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैव डन, हमने यहां से ये वाली चीज लिखी कि सर OP, ये जो OP है वो AP पर परपेंडिकुलर है, सेम टू सेम OQ क्या है? इस AQ पर परपेंडिकुलर है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थ्योरम 10.1। सुपर। देन बाय टेकिंग ट्रायंगल APO एंड AQO, हमने कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व की इन दो ट्रायंगल्स के थ्रू? हमने यहां पे लिखा सबसे पहले सर एंगल,
ये वाला दोनों 90 है तो हमने वही लिखा ईच 90 और यू कैन से थ्योरम 10.1। ठीक है, सुपर। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सर ये जो है वो दोनों रेडियस हैं इस सर्कल में, तो सर वो आपस में इक्वल होती हैं, वो हमने लिख दिया। एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच इज AO इक्वल टू AO एज वी कैन सी बोथ आर कॉमन, तो वो लिखा। एंड देन बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, we have said APO congruent है AQ again. The moment we have written this, we have said this, which is AP equal to AQ by CPCT. ये था थ्योरम 10.2। आपके केवल 2 ही थ्योरम है इस पूरे अध्याय में, चैप्टर में। अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलो, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? किसी भी सर्कल पे कितनी टेंजेंट होनी चाहिए, हो सकती हैं, समझते आ जाओ। देखो, सपोज मैंने ये सर्कल बनाया, अब आप सर्कल की डेफिनेशन को याद करो। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? हालांकि आपको इसका आंसर सीधा आता होगा सर इनफाइनाइट, पर उस इनफाइनाइट को समझना है हमको, राइट? दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। कि सर सर्कल की डेफिनेशन में लिखा था कि ये कुछ ग्रुप था पॉइंट्स का जिनको हमने मिलाया था। अब उसको हमने जब मिलाया था तो हमारा सर्कल बना था, राइट? तो जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सर जितने भी पॉइंट्स आप मिला के आपने वो सर्कल फॉर्म किया, उतनी ही हमारी टेंजेंट हो सकती हैं। तो राइट, तो सर वी डोंट नो द नंबर ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो सर हाउ मेनी टेंजेंट्स का आंसर सिंपल सा आता है इनफाइनाइट। कि सर बहुत सारे इनफाइनाइट, वी डोंट हैव द नंबर ऑफ दोज टेंजेंट्स व्हिच वी कैन ड्रॉ ऑन द सर्कल, राइट? तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उतनी ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड आते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स डैश पॉइंट। तो सर आपने देखा, अभी मैंने समझाया आपको सर कितने पॉइंट हैं, जितने पॉइंट हैं उतनी टेंजेंट होंगी, राइट? तो सर अगर मैं सपोज यहाँ से ऐसे सर्कल फॉर्म कर दूं, अब मैंने आपको सिखाई भी थी चीज, एकदम बेसिक्स कर रहे थे। अब कोई भी टेंजेंट यहाँ से जाएगी तो इस सर्कल को वो किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, जिसको हमने क्या नाम बोला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी वो आगे हमारे क्वेश्चन भी आएगा, राइट? तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कि सर सर्कल और वो जो कॉमन पॉइंट था जहां पे वो टेंजेंट टच करती हुई गई, उसको हमने क्या बोला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला। ये दो सवाल हमारे साइड बाय साइड। अब यहीं से यहां पे आते हैं, कितने पॉइंट पे टच किया सर? कॉमन पॉइंट एक ही तो था, दैट्स व्हाई कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? वो करेगी केवल एक पॉइंट पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो सर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली कहलाती है टेंजेंट, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? सीकेंट। सीकेंट क्या थी? कि सर ये सर्कल था और ये ऐसे 2 पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही थी। कितने पॉइंट सर? एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। तो जो ये लाइन सेगमेंट थी, इसी को हमने क्या नाम दिया था? हमने इसको बोला था सीकेंट। ठीक, ओके। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। कितनी टेंजेंट हो सकती हैं एट ए टाइम विच इज पैरेलल? पैरेलल का मतलब समझो बेटा। कई सारे बच्चे इस सिंगल क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, या फिर वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते, तो उसको समझते हैं, थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सपोज ये सर्कल है, अब हमने क्या किया? इस सर्कल पे एक मैंने टेंजेंट को खींचा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसके पैरेलल कोई टेंजेंट खींचनी है तो वो मैं कहाँ खींच सकता हूँ? आपको मालूम है पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि सर 2 लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सेकंड, वो लाइंस के जो बीच की डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची तो सर इसके पैरेलल केवल मैं यहां पर खींच सकता हूं, इसके अलावा देयर इज नो सच पॉइंट वेयर आई कैन ड्रॉ द पैरेलल टेंजेंट, राइट? तो एट अ टाइम कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? अ सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? तो सर अ सर्कल कैन हैव 1 2 3 4 5। हाउ मेनी? यहां से आपको क्या पता चला कितनी पैरेलल टेंजेंट हैं? इसके टेंजेंट पैरेलल ये है, तो सर 2
two parallel tangents at the most. That's how we have done exercise 10.1. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, ये थे सभी इसके सॉल्यूशन. आई होप समझ में आएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अच्छा, मैं अगर एक लाइन सपोज आप बोलो कि सर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो सर ये इसको इंटरसेक्ट कर देगी. दैट्स व्हाई ये इसके पैरेलल नहीं है. पैरेलल का बेसिक मतलब ध्यान रखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसके पैरेलल एट अ टाइम वी कैन ड्रॉ जस्ट दिस वन लाइन. अब सर अगर आप कोई दूसरी लाइन ऐसे खींचो तो इसके पैरेलल यहीं भी तो खींचोगे, यहां पे थोड़ी खींचोगे. अगर आपने ये खींच दी तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई और ये पैरेलल की कंडीशन से हो गई बाहर. ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत इजी है. आई होप आपके सामने किताब है और आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आया है उसको मैं अभी समझाता हूँ. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 ने हमको बोला है एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी. एक टेंजेंट, तो टेंजेंट, तो हमने एक टेंजेंट को खींच दिया, राइट. इसको नाम दे देते हैं पी क्यू. तो सर ये हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये ले लेते हैं क्यू. ठीक है, और ये हमारा सर्कल का बीच का पॉइंट हो गया ओ. सुपर. A tangent PQ at point P of a circle of radius 5. ये हमें गिवन है 5. Oh my gosh. सर ये 5 था और ये टच करते हुए जा रही, तो सर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. This much of information we have. Apart from that, what do we have? Meet a line through the center O at a point Q. तो सर O से Q पे एक लाइन मिल रही है और इसकी लेंथ हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर. ये 12 सेंटीमीटर है. ठीक, हमें क्या निकालने के लिए बोला? हमें निकालने के लिए बोला लेंथ पी क्यू बता दो. चलो, और ऑप्शंस भी है क्या हमारी? यस. एक है 12, एक है 13 8.5, 13 8.5, and the option D is √119. चलो, कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे 90 डिग्री है और हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है क्या और ये मेरा परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इतना आप सोचेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा. लल्ला ओ लल्ला, समझ में आई बात कि नहीं आई? लल्ला आगे. चलो, अब पाइथागोरस थ्योरम ने हमको क्या बोला? सिंपल सी बात ये बोली कि सर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ठीक, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? OQ. ये लो सर, OQ का स्क्वायर बराबर बेस क्या है? बेस वी आर हैविंग PQ एंड गेस व्हाट, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर वी आर हैविंग इज OP का स्क्वायर. क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया. चलो, OQ कितना है? OQ हमको दे रखा है 12. PQ कितना है? PQ तो भैया हमको निकालने का है, प्लस OP कितना है? 5, और ये आ गया 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर होता है सर 144. PQ तो हमको निकालने का है बबुआ, ये लो हमने रख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 2 5 25. ठीक है, अब एक काम करो, इस 25 को उठा के वहां फेंक दो. तो सर PQ का स्क्वायर क्या आया? 144 माइनस 25. तो सर PQ 144 में से 25 गए तो बचा 119 का, और जब ये रूट यहां पे गया, सॉरी स्क्वायर यहां पे गया, तो वो रूट की कंडीशन में आ गया. एंड दैट्स हाउ वी हैव फाउंड द लेंथ ऑफ PQ which is 119 सेंटीमीटर. अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट निकालें तो सर मुझे पता है स्क्वायर 199 के पास वाले स्क्वायर कौन से हैं कि सर 10 का होता है 100, 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144. किसके पास में है? 11 के पास में है, तो ये लगभग आएगा 10.8 अप्रोक्स. ठीक, तो दैट्स हाउ वी हैव फाउंड द डिस्टेंस ऑफ PQ, क्योंकि ऑप्शन में ये था, दैट्स व्हाई
आंसर इज √119 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। अबे क्या बुड़बक सवाल पूछे हो बे, लगता है एनसीईआरटी कुछ खा पी के सवाल बनाती है। चलो जो भी खा पी के सवाल बनाती है, हमको तो भैया इसको सॉल्व करना है। चलो इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी खा पी के ये सवाल बनाती है, बहुत सही खा पी के सवाल बनाती है, क्योंकि यहीं से आपका बेस मजबूत होता है। चलो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ सर्कल, ठीक है, लो सर सर्कल बना लिया हमने, ठीक। एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। वन इज अ टेंजेंट कि सर एक लाइन खींचो। अब उस लाइन के आपको दो लाइन खींचनी है जो टेंजेंट भी हो और सीकेंट भी हो, ठीक है सर। एक लाइन मैंने ये खींच ली, इसको नाम दे दिया ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। अब एक लाइन खींचो सर जो इसके पैरेलल हो और टेंजेंट हो। तो टेंजेंट का मुझे मतलब पता है सर, आप देखो यहाँ पे भी खींच सकते हो, यहाँ पे भी खींच सकते हो। लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। ओ माय गॉड सर, व्हाट यू हैव डन। ये थी टेंजेंट। अब सीकेंट को खींच दो सर। अच्छा पहले बना देते हैं। सीकेंट लो सर, सीकेंट हमने ऐसे खींच दी। अब सर इसको यहां पे और यहां पे कट करती हुई गई, तो सर इसको हमने बोल दिया सीकेंट। तो सर ये थी मेरी टेंजेंट, ये थी मेरी सीकेंट, और ये थी मेरी वो लाइन जिसके दोनों पैरेलल थी, ठीक है। तो ये थे सवाल आपके 10.1 के। अब हम बात करेंगे अभ्यास 10.2 की।